हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको मिलाएंगे हमारी डोडो से, जो कि एक जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग है। उसकी एज है 1.5 साल की हो चुकी है ये। तो जब से इसको हमने हमारे घर में लाया है तब से इसको घूमने का बड़ा शौक है, क्योंकि ये हमारे घर का फर्स्ट डॉग था। इसके वजह से इसको सबने लाड़ प्यार से रखा। कोई भी आता था इसको घुमाने ले जा लेता था। तो इसको अब कभी भी बोलो कि चलो डोडो घूमने, तो ये रेडी हो जाती। देखो अभी भी रिस्पॉन्स कर रही है, जैसे ही मैंने बोला चलो डोडो, डोडो चलो। ये देखो उठ के खड़े हो गए, चलने के लिए रेडी है ये। जो है कि हमारा फैमिली का सबसे शांत डॉग है। बस हाँ, ये इसको कभी कभी घूमने का बड़ा शौक लगा रहता है। कभी भी अगर आप इसके सामने जा रहे हो घर से और ये खुली है, घूम रही है ग्राउंड में, तो ये आपकी गाड़ी के पीछे बड़े से बड़ा गेट कूद के वापस आ जाना है। इसने कई बार हमारा जो बड़ा गेट, मेन गेट लगा हुआ है घर में, वो कई बार उसको पार कर लिया है। कई बार इसको ढूंढने भी जाना पड़ता है। कई बार ये हाथ में नहीं आती है, बहुत ढूंढना पड़ता है इसको। जैसे ही इसने अपने को देखा कि ये हमारे पीछे आ रहे हैं, तो ये और ज़्यादा दौड़ने लगती है। उसके बाद बड़ी बहुत मुश्किल से ये हाथ में आती है, बहुत ट्रिक्स लगानी पड़ती है उसको पकड़ने के लिए। उसके लिए स्पेशल कभी कभी तो गाड़ी ले जाना पड़ता है जब नहीं आती है, क्योंकि उसको गाड़ी में बैठने का बड़ा शौक है। कार ले जाओ, कार का जैसे ही डोर ओपन करोगे सीधे बैक सीट पे जाके बैठ जाएंगी। बैक सीट पे जाके जैसे ही बैठेंगी ये, फिर चलो तुम कहीं पे भी लेके जाओ, हम पीछे बैठे हैं बैक सीट पे, अब हमको चलना है घूमने। और अगर आप कार एक जगह भी खड़ी रखो ना, तो ये चिल्लाने लगती है। एक वीडियो में आपको बताता हूँ, ये देखिए वीडियो। अगर हम जर्मन शेफर्ड की बात करें तो ये फ्रेंडली डॉग होते हैं। ये इजीली आपकी फैमिली के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। ये आपकी फैमिली को कभी भी कोई हार्म नहीं करते हैं। ये आपके छोटे बच्चे भी हैं अगर आपके पास, उनके साथ भी बहुत प्यार से खेलते हैं। एज वेल एज अगर आप इनको एज अ गार्ड डॉग में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट क्वालिटी के डॉग होते हैं ये। जो हमारी डोडो है ये अभी हीट पे है। आज इसका 3rd डे है हीट का। ये इसके पहले भी हीट पे आई थी जब ये 9 महीने की थी शायद। हाँ, 9 महीने की थी तब हमने इसकी एक हीट मिस करवा दी थी, क्योंकि अक्सर जो आपका डॉग की फ़र्स्ट जो हीट आती है तब उसकी ग्रोइंग स्टेज रहती है। तो बेटर यही रहता है कि आप उसकी फ़र्स्ट हीट मिस करवा दीजिए, जिससे कि उसको ग्रो करने में बहुत हेल्प होती है। तो अब ये हमारी दूसरी हीट है। इस पर हम जो भी इसका पर्टिकुलर डे होगा उस पर हम इसके मीट करवाएंगे। अब जो लोग फर्स्ट टाइम एक फ़ीमेल डॉग को एज अ ब्रीडिंग पर्पस या फिर ये कह दो कि मतलब एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपने घर पे रखते हैं, और जो लोग नहीं रखते कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। अगर उनको पपीज़ करवाने हैं, मीटिंग करवानी है उसकी फ़ीमेल डॉग की, तो ठीक है। नहीं भी करानी तो और भी बेटर, ठीक है। अब जो लोग ब्रीडिंग पर्पस से रख रहे हैं तो उनके लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपकी फ़ीमेल डॉग हीट पे आई है तो उसके साइन क्या क्या होते हैं और उसकी केयर कैसी करनी होती है। तो जब आपका फीमेल डॉग हीट पे आता है तो उसके कुछ साइन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट साइन ये होता है कि आपकी फ़ीमेल डॉग के जो मेन प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ से कुछ ब्लड्स निकलने लगता है धीरे धीरे, जो कि आपको आपके घर के फ्लोर पे देखने को मिल सकती है। अगर आप उसको फ्लोर पे अपने घर में रख रहे हैं अंदर, तो वहाँ पे आपको कुछ ब्लड दिख जाएगा घर पे। एकदम थोड़ा थोड़ा ब्लड होता है, ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा साइन ये होता है कि जो आपके फीमेल डॉग का प्राइवेट पार्ट होता है उसमें दोनों साइड स्वेलिंग आ जाती है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। डोडो, ये देखिए, ये आप ब्लड भी देख सकते हैं। ये ऐसा ब्लड आता है, एज वेल एज ये स्वेलिंग रहती है। और एक साइन ये होता है कि जैसे ये फीमेल डॉग अभी उसे क्लीन कर रही है, उसे चाट के पूरा क्लीन करने लगेंगी, तो ये साइन भी होता है कि फ़ीमेल डॉग अपने प्राइवेट पार्ट को बार बार लिक करते रहते हैं। वो यही कोशिश करते हैं कि जो उनका प्राइवेट पार्ट है वो साफ़ रहे। बिकॉज़ अगर आपके जो डॉग होता है,
अगर आप उसको गंदी जगह पर रखते हो या फिर ज़्यादा धूल मिट्टी वाली जगह पर रखते हो तो होता ये है कि जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है उसमें इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि अगर आपकी फ़ीमेल डॉग हीट पे है तो उसको ज़्यादा गंदी जगह पर ना ले जाए। तो हम बात कर रहे थे शाइन की, तो 2 साइन तो मैंने आपको बता दिए। एक तो जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और दूसरा पॉइंट ये था कि ब्लड आने लगता है। तीसरा ये था कि जो फीमेल डॉग है आपकी वो लिक करते रहती है बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को, ठीक है। देन इसके बाद इसका 4th साइन बोल लो आप। 4th साइन ये होता है कि जो आपकी फ़ीमेल डॉग होती है वो मतलब थोड़ी शांत हो जाती है, मतलब अपने आप को सभी से छुपाते रहेंगी। देन 5th साइन ये होता है कि जो मेल अट्रैक्शन होता है, मेल डॉग आपके फ़ीमेल की और अट्रैक्ट होगा या फिर फीमेल डॉग आपकी मेल के पास जाएंगी। ये भी एक शाइन होता है जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपकी फ़ीमेल हीट पे है या नहीं है। अब जब आपकी फ़ीमेल डॉग हीट पे आ गई है तो उसकी केयर करना चाहिए, मतलब उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी फ़ीमेल डॉग को आप कभी भी अगर वॉक पे लेके जा रहे हो, मॉर्निंग में, नाइट में, जब भी आप वॉक पे लेके जा रहे हो तो उसे हमेशा चैन से बांध के या लीज से बांध के घुमाना चाहिए। बिकॉज़ अगर आपकी फ़ीमेल डॉग किसी भी मेल के पास जा सकती है या मेल आपकी फ़ीमेल डॉग के पास आ सकता है, तो उसको हमेशा एक लीज से बांध के घुमाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी फ़ीमेल डॉग को गंदी जगह पे या धूल मिट्टी वाली जगह पे बहुत कम रखना चाहिए, जिससे कि उसका जो मेन प्राइवेट पार्ट होता है वो इन्फेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि उसको जब आप मीटिंग करवाओगे तब दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमेशा अपनी फ़ीमेल डॉग जब भी हीट पे है तो उसको धूल मिट्टी वाली जगह से दूर ही रखें। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि जैसे फ़ीमेल डॉग जब हीट पे आई है तब उसके खाने में, उसकी डाइट में कुछ चेंजेस करना चाहिए। तो जब वो हीट पे आ रही है तब उसके खाने में या डाइट में कभी चेंजेस नहीं करना चाहिए कुछ ज़्यादा। जो खाना उसका चल रहा है नॉर्मल, वो चलने दीजिए। ये थी कुछ टिप्स जो कि आपकी जब फीमेल डॉग हीट पे आ रही है तो इन साइनों को आप चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि आपकी फ़ीमेल डॉग हीट पे है। एज़ वेल एज़ आप ये जो आपकी फ़ीमेल डॉग है उसकी केयर कैसे करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जिससे कि आप आपकी फ़ीमेल का अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो ये था हमारा डोडो का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। इसके बाद भी हम आगे वीडियो में डोडो को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताते रहेंगे। एज़ वेल एज़ उसकी थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी रहती है हमारे डोडो की, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।